हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर मैं आज दोबारा लेकर आया हूँ आपके लिए कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स। डियर काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। डियर बिफोर आई स्टार्ट, क्या आप एसएससी की तैयारी करते हैं? यदि हाँ, तो डियर आप अपनी तैयारी को मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से। फिर जैसा आप जानते हैं अनअकैडमी प्रोवाइड कराती है आपको इंटरैक्टिव क्लास, जहां पे आप क्विज में हिस्सा ले सकते हैं, जहां पे आप पोल कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर पाते हैं। फिर आप हमारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी पे। जस्ट डियर आपको करना क्या है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है फोन में, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है। अगर कर रखा है तो सिंपली आपको सर्च करना है रंजन कुमार। अदरवाइज आप हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा हमारा प्रोफाइल लिंक, जिसपे आप क्लिक करके जा सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्रोफाइल पे, और वहां से आप देख सकते हैं हमारी अपकमिंग क्लासेज और साथ ही साथ प्रीवियस क्लासेज। जो भी पुरानी क्लासेज डियर हमने लिया है वो सारी आप देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, और देर किस बात की है, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए और क्लास को अटेंड कीजिए। डियर आज आप स्टेनोग्राफर की क्लास अटेंड कर सकते हैं सुबह 11 बजे, मतलब इस वीडियो के लगभग आधे घंटे बाद आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए डियर शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स। तो सबसे पहले आज जो हम शुरू करेंगे डियर, आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं, ये है हमारा, और आप हमारे डियर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। ये हमारे डियर व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम का लिंक है डियर यहाँ पे t.me/ranjan sir english। आप हमारे वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं। तो डियर आज कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स में सबसे पहले एक वर्ड है BEAR, बेयर। बियर नहीं कहेंगे, इसको हम बेयर कहेंगे, ठीक है। बेयर का दो मतलब होता है डियर। सबसे पहला मतलब हम जानेंगे, सबसे पहला इसका मतलब होता है पैदा करना। सबसे पहला मतलब होता है डियर इसको पैदा करना। अगर इसका मतलब पैदा करना है तो इसका जो V1 फॉर्म होता है और V2 फॉर्म होता है और V3 फॉर्म होता है, ये तो हमारा प्राइमरी वर्ब है, ये हमारा V1 फॉर्म है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका V2 फॉर्म क्या होगा और इसका V3 फॉर्म क्या होगा। डियर अगर बेयर का मतलब पैदा करना होता है तो इसका जो V2 फॉर्म होगा डियर वो होगा बोर। इसकी अगर MB2 की बात कर ली जाए और MB3 की बात कर ली जाए, किस सेंस में? पहला हमारा है पैदा करने के सेंस में। पहला हमारा है डियर पैदा करने के सेंस में। पैदा करना, ये हमारा है पैदा करना। अगर इसका मतलब पैदा करना है तो इसका V2 फॉर्म बोर होगा डियर, BORE, एंड V3 फॉर्म इसका होगा BORN। BORN ध्यान रखेंगे कि अभी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने एक ही सीखा कि बेयर का मतलब पैदा करना और इसका होता है बोर और बॉर। जैसे एक दूसरा मीनिंग देखेंगे पहले, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे मीनिंग। इसका दूसरा मीनिंग होता है डियर सहन करना या बर्दाश्त करना। सहन करना, इसका दूसरा मीनिंग होता है आपका सहन करना। ये जब हम इसके V2 की बात करेंगे तो ये भी बोर होता है, लेकिन V3 बॉर्न होता है, BORNE बॉर्न होता है। बियर बोर बोर्न एंड बियर बोर बॉर्न। पॉइंट क्लियर? सहन करना होगा तो इसके V3 फॉर्म में आपका ई आएगा, V3 फॉर्म में आपका ई आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई बोर यू अलॉट। मैंने आपको बहुत सहन किया है, मैंने आपको बहुत सहन किया है, मैंने आपको बहुत सहन किया है, बहुत बर्दाश्त किया है।
like she was born in Delhi। तो डियर ये आपका गलत हो जाएगा। शी वॉज बॉर्न इन दिल्ली गलत हो जाएगा। इसे हम करेंगे शी वॉज बॉर्न इन दिल्ली, अब जाकर के ये सही होगा। तो बात समझ में आई कि अगर हम बेयर की बात कर रहे हैं तो इसका दो V2 तो सेम होगा, लेकिन V3 दो होंगे, एक होगा BORN और एक होगा BORNE। जब ई लगाएंगे तो इसका मतलब सहन करना होगा, और बिना ई के पैदा करने के अर्थ में हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा नंबर 1 हो गया। नंबर 2 की बातें करें। नंबर 2 हमारा सबसे पहला है फॉल, FALL। इसके भी दिया दो मीनिंग हो गए। पहले अगर हम इसके MB2 की बात करें और MB3 की बात करें, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इसका अर्थ होता है गिरना। गिरना, FALL, फॉल का मतलब गिरना, ठीक है। इसका V2 फॉर्म होगा फेल और V3 फॉर्म होता है फॉलन। अब यहीं पर एक थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है जरा समझेंगे। नंबर 3 को एक वर्ड हमारे पास है फेल, जो यहाँ V2 फॉर्म है वो यहाँ पर MB1 फॉर्म है। एक हमारा फेल, FELL। तो अब ये समझना पड़ेगा कि फॉल तो एक है जिसका मतलब फेल और फॉलन होता है, लेकिन एक फेल वर्ड भी है, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा देखेंगे। इसका जो मीनिंग होता है डियर, ये होता है गिराना। फेल का मतलब गिराना, गिरना नहीं, गिराना। तब इसके V2 जो फॉर्म्स होंगे, फेल के जो V2 फॉर्म्स होंगे वो होंगे फेल्ड और अगेन होंगे फेल। तो अब बातें समझ में आई। एक चीज और आप देख पा रहे होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा इरेगुलर वर्ब है, जबकि ये हमारा रेगुलर वर्ब है। कल भी इस चीज के बारे में हमने चर्चा करी थी कि रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर उस वर्ब फॉर्म को कहते हैं जिसमें ed या d लगा करके हम V2 या V3 बनाने का काम करते हैं। डियर एक और वर्ड होता है इसी से रिलेटेड, वो होता है फेल, FAIL। अब इसका मतलब होता है, सिंगल है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है असफल होना। असफल होना, असफल होना। जब इसका मतलब होगा डियर असफल होना, तो ये होता है फेल्ड एंड फेल्ड। बातें समझ में आई। फॉल पहला होगा, उसका होता है फेल, फॉलन। फेल एक वर्ड होता है जिसका मतलब गिराना होता है। एक होता है गिरना और एक होता है गिराना। अगर हम इसको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में चेंज करना चाहें तो ये भी हम इसको बता सकते हैं कि कौन ट्रांजिटिव है और कौन इंट्रांजिटिव है। फिर गिराना और गिरना, जो गिरना होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा और गिराना जो होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे आपने मुझे गिरा दिया, यू फेल मी। आपने मुझे गिरा दिया, यू फेल मी, लेकिन वह गिर गया तो ही फेल, FELL। यही हैज फॉलन, क्या वो गिर गया। ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं। तो फॉल, फेल एंड फेल, आपके 4 वर्ड्स हो गए, फॉल, फेल और फेल। चलिए सेंटेंसेस, आई डोंट नीड की सेंटेंस की जरूरत होगी डियर। फॉर्म्स अगर हम जान लेंगे तो सेंटेंसेस हम अच्छे से बना सकते हैं। चलिए, हमने लास्ट क्लास में हैंग के बारे में बात करा था। हैंग के बारे में बात करा था। आई होप आपने वो वाली वीडियो जरूर देखी होगी, अदरवाइज आई बटन को मिल जाएगा, वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। नंबर 5, नेक्स्ट बात करेंगे हम नंबर 5 की। ये हमारा होता है राइज, RISE, राइज।
राइज का मतलब होता है किसी चीज का उगना, किसी चीज का उगना। राइज का मतलब होगा आपका किसी चीज का उगना, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं बढ़ना। राइज का मतलब उगना हो गया या बढ़ना हो गया, या आप कह सकते हैं तरक्की करना, तरक्की करना। इसके हम बात करेंगे V2 और V3 फॉर्म की। V2 और V3 फॉर्म की। तो डियर इसके V2 फॉर्म होंगे रोज, राइज, रोज एंड रीजन, ठीक है। अब एक नंबर 6 है आपका, ये है आपका रोज, सॉरी रोज बोलो, रेज। ये है आपका रेज। आपने सुना होगा रेज योर हैंड, इसका मतलब होता है उठाना, मुद्दा उठाना हो सकता है, हाथ उठाना हो सकता है, इसका मतलब। अब जब इसके V2 और V3 की बात करेंगे, जब इसके हम V2 और V3 की बात करेंगे, ये होगा रेज्ड एंड रेज्ड। आई होप बिल्कुल ढंग से चीजें समझ में आई। राइज होगा, राइज होगा आपका, राइज हो गया, रोज हो गया, रीजन हो गया। नेक्स्ट हो गया रेज। रेज का मतलब होता है हाथ उठाना या मुद्दा उठाना, ठीक है, हाथ उठाना या मुद्दा उठाना। इस केस में हमारा क्या होगा, जब राइज सॉरी रेज होगा तो इसका V2 और V3 फॉर्म होगा रेज्ड। इसका क्या होगा V2 और V3 फॉर्म, रेज्ड। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक वर्ड और है डियर, एक वर्ड और है जिसको हम कहते हैं RAZE, RAZE। यहीं पर देख लेते हैं। RAZE, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी को डिस्ट्रॉय करना या डिमोलिश कर देना। रेज का मतलब होता है किसी चीज को ध्वस्त करना, किसी चीज को ध्वस्त करना मतलब कि तोड़ करके गिरा देना, ठीक है, तोड़ करके गिरा देना, ठीक है। इसके अगर हम V2 और V3 की बात करें तो ये एक रेगुलर वर्ब है और इसमें आएगा रेज्ड एंड ये भी आएगा रेज्ड, दोनों के फॉर्म में आएंगे रेज्ड, ठीक है। तो हमने हो गया राइज वर्ब पढ़ा, राइज रोज रीजन, रेज वर्ब पढ़ा, रेज्ड रेज्ड। एक बार रेज, रेज का मतलब होगा रेज्ड और रेज्ड, इसका मतलब हो गया ध्वस्त करना। तो आई होप पूरे अच्छे से सारे वर्ब समझ में आ रहे हैं कि ये हमें बार बार कंफ्यूज करता है, बार बार परेशान करता है, ये नॉर्मली हम चीजें देखते हैं। एक देखेंगे डियर नंबर 8। आज हम 8 तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे इसको हम लेटर ऑन देखेंगे। आज हमारा एक वर्ब है, इसको हम कहते हैं वाइंड, डब्ल्यू। ऐसा करते रहने देते, ज्यादा बड़ा मैं वीडियोस नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो डेट आप अच्छे तरीके से देखें। चलिए यही तक रहने देते, एंड आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना है कि शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आप इसको शेयर करें, क्योंकि जब शेयर करेंगे तो लोगों के बीच में जाएगा और लोग देख पाएंगे और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियोज में, तब तक जाते जाते सभी का जय हिंद, जय भारत और सभी का शुक्रिया डियर। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या मैं बोलूं आप लोगों से, आप लोग समझदार हो, ठीक है। कमेंट करो, अगर कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट भी जरूर करो। थैंक यू डियर।